वंदितु सौवसीदे धुवमचलमणो वमंगलिं पते ओचामि समय पावण मिनमो सुद केवली वडिलम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समय सार जी ग्रंथाधिराज के मोक्ष अधिकार के 185 नंबर के कलश के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। मोक्ष अधिकार में हम सामान्य से चर्चा को अच्छे से देखें तो कुंद आचार्य देव, अमृतचंद्र आचार्य देव, जयसेन आचार्य देव, इन तीनों का, जयचंद जी साहब तो ही, बट ये तीनों का ऐसा भाव लग रहा है कि वर्तमान में हम भाव मुक्त हो जाए, दृष्टि मुक्त हो जाए। भाव मुक्त तो होंगे नहीं बट दृष्टि मुक्त हो जाए, ऐसी विषय वस्तु को गजब उठा रहे हैं। 125 नंबर के कलश में उन्होंने बहुत सारी चर्चा की है। अपने वर्तमान के जो रागादि भाव है जो ज्ञान में प्रकट हो रहे हैं उसको भी परद्रव्य प्रभाव कह रहे, परद्रव्य कह रहे। स्पष्ट रूप से उनकी गाथा में चर्चा आ रही है। कल की चर्चा के विषय बिंदु ये थे 125 नंबर के कलश के कि एक तो जिनके चित्त का चरित्र हमने पहले भी सुना होगा कि एक गुण का रूप दूसरे गुण में होता है। जैसे अस्तित्व गुण का रूप ज्ञान गुण में है, वस्तुत्व गुण का रूप ज्ञान गुण में है। गुण में मतलब गुण पर्याय भी एकार्थवाचन में कह रहा हूं, इसीलिए ज्ञान गुण का अस्तित्व बना हुआ है। वस्तुत्व है तो ज्ञान गुण अपना प्रयोजनभूत कार्य करता है, द्रव्यत्व गुण है हर समय करता है, आदि आदि। एक गुण की छटा दूसरे गुणों में, ऐसे ही चरित्र गुण की छटा ज्ञान गुण में है। और इसीलिए कह रहे चित्त का चरित्र, चित्त का भी चरित्र होता है, क्योंकि चित्त बोध ज्ञान अपना कार्य करे। अपना कार्य मतलब जो उससे करने योग्य, जो करने योग्य मतलब जिससे वह दुखी नहीं होगा, ऐसा ज्ञान अपना कार्य करे तो वह हो गया चित्त का चरित्र। और चित्त का चरित्र कैसे है? उदात्त है। उदात्त मतलब विशाल है, बड़ा है, प्रभावशाली है, उदार है। उदार मतलब कैसे? जैसे लौकिक में हमने कई ऐसे प्रसंग सुने भी होंगे और चलते भी है कि मान लो कोई व्यक्ति ऑटो आदि से जा रहा था और उसका कुछ आभूषण आदि वाली बैग वहाँ छूट गई। उतरने के बाद पता चला कि हम एक बैग छूट गए और उसी में आभूषण आदि या कुछ महत्वपूर्ण वस्तुएं है जो लाखों की कीमत हो सकती है जिसकी। और पता चला एक दिन बाद या कुछ घंटों बाद या 2 दिन बाद वो व्यक्ति स्वयं उस बैग को लौटाने आए, तो हमें उसकी महिमा आती है, उसके उदार चारित्र की, कि जिसको एक समय या एक दिन के खाने के लाले, आज है तो कल नहीं है, कल है तो परसों नहीं है, बट लाखों का आभूषण धन आदि उसमें होते हुए भी उसे कभी ऐसा भाव नहीं आया कि इसे मैं ही रख लूँ, किसे पता चलेगा। और उदार मन से वो देने आता है, अपने को वापस रिटर्न करने आता है। या हमने किसी व्यक्ति ने किसी का घर लिया, खरीदा, और खुदाई करते वक्त उसको रिनोवेट करते वक्त उसे गड़ा धन मिला तो वापस कर देता है। तो उसकी उदारता की जैसी महिमा आती लौकिक में, ये कहते हैं ऐसी इस ज्ञान की महिमा आती है, ज्ञान की उदात्तता की, ज्ञान की उदारता की। ज्ञान की उदात्तता और उदारता क्या है? ज्ञान में उसकी योग्यता के अनुसार, निचली भूमिका में क्षयक्षम के अनुसार, निचली भूमिका में क्षयक्षम के अनुसार मतलब 12वें गुणस्थान तक क्षयक्षम ज्ञान ही है, 13वें गुणस्थान में क्षय ज्ञान है। तो 12वें गुणस्थान में क्षयक्षम ज्ञान के अनुसार ये झलक रहे, हर समय झलक रहे, एक समय भी बिना गे झलके 1 मिनट भी नहीं रहे, एक समय भी नहीं रुक रहा है। और ये आकार बनते जा रहे हैं, मतलब ऐसा उपचार से कह रहा हूं कि वो पदार्थ, वो द्रव्य घुस गया है आत्मा में। अज्ञानी को ऐसा ही लगता है।
और ऐसा होते हुए भी इस सम्यक ज्ञान का, इस मोक्षार्थी का चित्त का चरित्र इतना उदात्त है, इतना उदार है कि वह उस वस्तु को ग्रहण करना नहीं चाहता है अपनत्व रूप से। ज्ञान में ग्रहण हो गया है। ज्ञान में क्या ग्रहण हुआ है? ज्ञान में आकार ग्रहण हो गया है उस वस्तु का। किस वस्तु का? ये वस्तु। ये वस्तु मतलब पर वस्तु। ये उपचार से मैंने एक उदाहरण लिया है। तो ये ज्ञान में ग्रहण हो गई है, पर ग्रहण होते हुए भी उसका चित्त इतना उदार है, जैसे वो रिक्शे वाले का चित्त उदार है कि ये मेरा धन नहीं है, जिसका मैं उसको वापस कर दूं। ऐसे ही ज्ञान का ऐसा विशेषता प्रकट हो गई, उदारता प्रकट हो गई कि वो जिसका है उसका ही समझता है, जानता है और श्रद्धा वैसा ही मानती। यहाँ पर चित्त का अर्थ ज्ञान है। चित्त का अर्थ चेतना ही होता है। चित्त कहो, चेतना कहो, बोध कहो, मन से कोई संबंध नहीं। भाव मन कह सकते। भाव मन मतलब ज्ञान की पर्याय। भाव मन इसीलिए तो कहते हैं ना, संगी पंचेंद्रिय को ही सम्यक दर्शन की योग्यता है। क्यों? असंगी तक क्यों नहीं है? क्योंकि ये संगी मतलब मन। मन भाव मन ही काम करता है श्रुति ज्ञान में। मेन तो मन का ही काम है। 5 इंद्रिय तो बहुत थक जाते हैं, उनकी कोई कैपेसिटी नहीं। मन की कैपेसिटी गजब की है। तो यहाँ भाव मन कह सकते हैं, मति श्रुत ज्ञान कह सकते हो। सामान्य रूप से चित्त की पर्याय, वो मति की है, श्रुत की है, छोड़ दो। जो चित्त की पर्याय उदार है। मान लो अभी मुनिराज है, अवधि ज्ञानी मुनिराज है, मन पर्याय ज्ञानी मुनिराज है। किसी की मन की बात जान रहे या अवधि ज्ञान से कोई दूर क्षेत्र में कुछ जान रहे, फिर भी उनका चित्त इतना उदार है उस ज्ञान की पर्याय का कि उसके साथ अपना तो एकत्व ममत्व नहीं करते। ये मैं कहना चाह रहा हूं। मेरा मतलब कौन सी पर्याय उससे मतलब नहीं। भाव मन ने मुख्यता से श्रुत ज्ञान की पर्याय है, बट ठीक है, उसको गौन करके बात करते हैं अपन। तो विशेष बात मतलब प्रकरण कहां से चल रहा था? उदात्त की। और ऐसी उदात्तता रावण में थी नहीं। ऐसे वो उदात्त बहुत था, किसी को हरा दिया राजा को, न्यायवान था वो। वैसे आज भी साउथ में उसकी पूजा की जाती, मंदिर आदि भी होंगे कहीं कहीं पे। जैसे कर्ण का मंदिर हस्तिनापुर में है, ऐसे रावण के मंदिर बहुत सारे साउथ में। वैसे उदात्त बहुत था। राजा को जीतने के बाद भी भैया तू ही संभाल, बट मेरी ये मान, ये बात थी। और बट एक भूल हो गई, परश्री के बारे में उदात्तता रही नहीं। और परश्री भी कौन सी? एक वाली परश्री, राम की जो श्री है उसके प्रति दृष्टि खराब हो गई, तीसरी नरक जाना पड़ा। अनुदात्त हो गया, अप्रभावशाली हो गया, निकृष्टता को प्राप्त हो गया, तीसरी नरक जाना पड़ा। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की भी हालत। भैया तेरे घाट का पुण्य ये भरत क्षेत्र के 6 खंड इतना ही है, तू घात की खंड में क्यों जा रहा है? वहां के चक्रवर्ती को उसको भोगने दे। तू वहां नजर डाल रहा है, मतलब तेरे चित्त में उदारता नहीं है। और तेरे चित्त में उदारता नहीं रहेगी, उदात्तता, तो ये दुख भोगना पड़े। और ये मोक्षार्थी के पास में चित्त के चरित्र की उदारता है, जिसकी वजह से वह उस समस्त पर वस्तु को पर द्रव्य रूप में जानता है, भाव को भी पर द्रव्य रूप जानता है। ये चित्त, ये उदात्तता चित्त के चरित्र की ऐसी गजब है। ये उदात्तता 10 लक्षण में से 5 भाव को ग्रहण करती। ये उदात्तता ऐसी है, ज्ञान में ज्ञान का पर्दा है। ज्ञान के पर्दे के ऊपर उपचार से कह रहा हूं मैं, गे झलक रहे। उदात्तता उसको मानती नहीं, अपना जानती नहीं, जानने की बात कर रहा हूं मैं, ज्ञान की। ये हो गई उसका उत्तम त्याग। उसने उसको ग्रहण ही नहीं किया अपने रूप से। उत्तम त्याग 10 धर्म में से। उत्तम संयम, संयमित हो गया, पर के प्रति लपका नहीं हो, झपका नहीं। कौन? ज्ञान की पर्याय। उत्तम ब्रह्मचर्य, जैसे रावण का उदाहरण ले रहा था, वो पर वस्तु झलक रही है, फिर भी अपने ब्रह्म में ही वो एक शुद्ध चैतन्य मात्र में ही वह अपनत्व करता है। उसमें उत्तम संयम भी आ जाए,
उत्तम तप भी आ जाए, उत्तम त्याग भी आ जाएगा, उत्तम संयम भी आ जाएगा। संयम त्याग, ब्रह्मचर्य आ जाएगा, उत्तम सत्य आ जाएगा, उत्तम सोच आएगा। सत्य मतलब वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा जान रहा है। उत्तम सत्य क्या है? ये वस्तु पर है, पर जान रहा हूं। स्व है, स्व जान रहा हूं। सोच क्या आ गया? लोभ नहीं हुआ उसके प्रति। ऐसी चित्त की चरित्र की उदात्तता अगर जीव कर लेवे तो उसके 10 धर्म में से 5 धर्म तो सहज होते। वैसे तो 10 में घटित कर सकते, बट मोटा मोटा मैं कह रहा हूं। और ऐसा मोक्षार्थी इस सिद्धांत का सेवन करेगी। अब मोक्षार्थी का कल मैंने अर्थ किया था प्रवचन रत्नाकर जी में भी। उसका अर्थ उन्होंने मोक्षार्थी का ऐसा किया है कि जिसने अतीन्द्रिय सुख का वेदन किया है। एक अपेक्षा से बात भी बराबर है, ठीक ही, बट हम थोड़ा और सूक्ष्म में जाए और आगे क्या कह रहे, अगर उस शब्दों को पकड़े, इस सिद्धांत का सेवन करे। करे मतलब अभी किया नहीं, करना, तो उस जीव को भी ले सकते। जो ऑलरेडी कर रहा है उसे कहेंगे कि अभी आगे भी करते रहना तुम। क्या? इस सिद्धांत का सेवन। कौन से सिद्धांत का? जो भी चर्चा चलेगी। और जिसने अभी किया नहीं उसे भी कह रहे कि तेरा प्रयोजन अगर मोक्ष को ही प्राप्त करना है, भावना तेरे मोक्ष का ही करने की, प्राप्त करने की है, तो तू भी इसी सिद्धांत का सेवन कर। सिद्धांत मतलब सिद्धांत कहो, नियम कहो, प्रिंसिपल कहो, चलेगा। फॉर्मूला कहो, चलेगा। सिद्ध का अंत हो गया है। अंत मतलब प्रूव। जो करना, जो लक्ष्य था वो कंप्लीट हो गया है। नियम और सिद्धांत में सूक्ष्मता में थोड़ा फर्क आ सकता है। नियम तो क्या है, राजा आदि थोपा थोपी कर सकते हैं कि ये हमारा नियम है, ट्रैफिक का ये नियम है, कानून का ये नियम आदि। सिद्धांत तो स्वविवेक से, वस्तु स्वरूप से जाना जाता है। ये सिद्धांत क्या कह रहे हैं कि मैं शुद्ध मात्र चैतन्य हूं और इसके अलावा जो भी भाव प्रकट हो रहे हैं ऊपर है। और महत्वपूर्ण बिंदु अगर देखें कि देखो, एक एक शब्द पे फोकस देना चाहिए। श्लोक 4 लाइन का ही कलश, तो उसमें कितने भाव भरे? सिद्धांत का सेवन करने को कह रहे। सामान्यतः हम सेवन शब्द का यूज क्या करते हैं लोक व्यवहार में कि भाई अगर क्षुधा का रोग उत्पन्न हुआ तो भोजन का सेवन करना चाहिए, शरीर का रोग उत्पन्न हुआ तो दवाई का सेवन करना चाहिए। यहां कह रहे हैं ये सेवन की चर्चा हम नहीं कर रहे, वो तुम लौकिक में देख लेना। लोकोत्तर मार्ग में इस सिद्धांत को तुम सेवन कर लो, पी जाओ। क्या पी जाओ? एकमात्र, सदा एकमात्र शुद्ध चैतन्य हूं और अन्य कुछ नहीं हूं, बाकी प्रकट होने वाले भाव मैं नहीं। सेवन करने के लिए इतनी मात्र चीज को कह रहे हो, पी जाने को कह रहे। पी जाने मतलब भाव में भर लो इसको। जैसे सप्तव्यसनी जो होता है, शराबी होता है, वह दर्द को भूलने के लिए शराब का सेवन करता है, जो है अच्छा नहीं, और पड़ा रहता है कहीं भी। ये ऐसा नहीं, ये सजगता से, स्वविवेक से सिद्धांत का सेवन कर रहा है, समझ पूर्वक, विवेक पूर्वक कर रहा है, निर्णय करके कर रहा है। तो ये तो बहुत दूरी रह गया कि अन्याय नीति अभक्ष का सेवन करना कि नहीं करना, न्याय नीति पक्ष का सेवन करना कि नहीं करना, ये बहुत दूर हो गया। ये तो सिद्धांत का सेवन करने को कह रहे। शब्दों के यूज कैसे किए गजब देख लेना। सिद्धांत क्या है, नियम क्या है, तो मैं एक हूं और मैं ये नहीं हूं। मतलब जैसे यहां लिखा हुआ है हमने, वो परमात्मा छू ये वो नक्की कर, वो परमात्मा छू ये वो नक्की निर्णय कर।
तो यहाँ पे ये अनुभव कर, जो भी ये लिखा यहाँ पे कह रहे हैं वो शुद्धात्मा छू एवो नक्की कर, वो शुद्धात्मा ही छू एवो नक्की कर, वो मात्र शुद्धात्मा ही छू एवो नक्की कर, वो एकमात्र शुद्धात्मा ही छू एवो नक्की कर, वो सदा एकमात्र शुद्धात्मा ही छू एवो नक्की। जोर पड़ रहा है, आप समझना, मैं बस एक ही चीज को अलग अलग शब्दों को ऐड करके बात कर रहा हूं, प्रयास करना। सदा एकमात्र, सदा एकमात्र ही, सदा एकमात्र ही शुद्ध और अन्य कुछ भी नहीं। कल चर्चा में अंत में मैंने कहा था कि सदा शुद्ध ही हूं, इसके ऊपर थोड़ा विचार करना किया ही होगा शक्ति प्रमाण। यहाँ रिजॉइस करने की बात यह है, खुशी होने की बात यह है, वर्तमान हमें अभी तो पर्याय का ही ज्ञान हो रहा है, अनुभूति है तो अच्छी बात है, रखनी चाहिए। बट मान लो कुछ कारणवश अभी निश्चय अनुभूति नहीं प्रकट हो पा रही, कुछ कारणवश अपनी कमजोरी, पुरुषार्थ की होनार नहीं होना, जो भी कोई कारण होगा, तो वर्तमान में पर्याय में हम देख रहे रक्त मांस मज्जा का ये शरीर जीव है, रात दिन बस धन कमाना, घर गृहस्थी, ये सब चल रहा है, उसमें पड़ा हुआ है। 5 इंद्रिय के विषय, कषाय, हिंसा, परिग्रह, चोरी आदि जो भी कुछ चल रहे, दान व्रत शील, तो इसी में अटका हुआ है। और ये कह रहे इन दोनों भावों से भिन्न सदा, सदा मतलब अभी वर्तमान में, वर्तमान में ये शुद्ध है, वर्तमान में ये एकमात्र शुद्ध चैतन्य है। और किसका आत्मा? सिर्फ पंडित या विद्वान का नहीं, ये कह रहे यहाँ जितने जीव बैठे हैं हर एक का अभी अनुभव में नहीं आ रहा है, कोई बाधा नहीं, टेंशन नहीं लेना, बस इतना अगर अंदर में विश्वास हो जाए कि अमृत चंद्र देव कह रहे, गलत नहीं कहेंगे, कि मैं वर्तमान में भी सदा मतलब भूतकाल में भी था, वर्तमान काल में भी हूँ, भविष्य काल में भी रहूंगा, शुद्ध ही रहूंगा और कुछ भी नहीं हूं, ऐसा वर्तमान काल में विकल्प में भी अगर लगे कि हाँ ऐसा हो सकता है, समझना अपना भी मोक्ष बहुत दूर नहीं, वस्तु स्वरूप इतना मात्र प्रतीत नहीं हो रहा, कोई बाधा नहीं ना, होने दो, थोड़ा टाइम लगेगा, इतना टाइम चला गया, थोड़ा और चला जाए, बट एक भावना, एक धारा खड़ी हो गई कि हाँ ये बात तो नक्की सही, इतना ही मात्र में हो, इसके अलावा मैं हुई नहीं, इसी को ग्रहण करने योग्य है, इसी को प्राप्त करने योग्य है, इसी का लक्ष्य करने योग्य है, इसी की धुन लगाने योग्य है, इसी का ध्यान करने योग्य है, ध्यान भी इसी का होगा, साध्य भी यही है, इसीलिए इसे कारण परमात्मा कहेंगे। कार्य परमात्मा किसको कहा? पर्याय को, क्योंकि वो थी नहीं पहले, अभी प्रकट किए, और कारण परमात्मा में इसको ले लिया क्योंकि ये त्रिकाली से था, आज भी है, आगे भी। रात दिन धुन क्या लगेगी? जैसे आइंस्टाइन को, न्यूटन को, या और भी अनेक अनेक साइंटिस्ट, इनकी धुन वही रही। जैसे कल्पना करो, अचानक कोरोना आ गया और गवर्नमेंट को पता है कि ये साइंटिस्ट इसमें वैक्सीन निकाल सकते हैं, वैक्सीन अच्छी बुरी क्या है उसकी अभी टॉपिक नहीं कर रहे, अपना फोकस समझिए, मेरा उदाहरण देने का भाव समझिए। तो गवर्नमेंट जो जो कंट्री की होगी उन्होंने आइडेंटिफाई किए कि मेरी कंट्री में ये 3 काम कर सकते हैं, इस कंट्री में है, ऐसे मान लो 50 साइंटिस्ट को कह दिया तुम रात दिन एकजुट जाओ और इस कोरोना का वैक्सीन निकालो, कुछ भी करके करो, काम करो, और 6 महीने में वैक्सीन बाहर चाहिए, जितना भी उन्होंने टाइम टारगेट दिया। रात दिन उनकी धुन में क्या हो, 200 करोड़ जनता को कोरोना हो गया है, या वहां उस देश में जहां रहती 700 करोड़ में से 200-300 जो भी होगा, और कुछ भी करके इससे बाहर निकलना है,
जीवों की रक्षा करनी, मनुष्य की रक्षा करनी। जीव की क्या, मनुष्य की, वो तो मनुष्य ही मानते, बाकी जीवों को तो मानते नहीं, मानते छोड़ दो। उनकी धुन में क्या सवार है, मान लो वो थकान को दूर करने के लिए 3-4 घंटे 6 घंटे जितने भी सोने को जाते भी होंगे तो वो भी नींद में वही चल रहा है। जैसे अभी तो कम है बट सीए लोगों का मतलब मैंने खुद भी देखा हुआ है, नजदीक से खुद एहसास भी किया हुआ है। पर्टिकुलर मार्च एंड आता है, अगस्त एंड आता है, अक्टूबर एंड आता है, जब बहुत सारे ऑडिट्स होते हैं, टारगेट्स होता है, इतनी सारी कंपनियां, इतने क्लाइंट है, रिटर्न फाइल करने, टाइम बहुत कम है और सभी एंड मिनट पे लाके देते भैया हमारी फाइल करनी, तो उसको पीछे पीछे के 10 दिन 15 दिन 25 दिन जितने भी होंगे उसको नींद में भी वही इनकम टैक्स दिखता है, रात में भी वही फॉर्मूला सेक्शन 80 वो रात में भी वही बरबर आता है। बाजू में सोने वाले कहते भैया तुम क्या चल रहा है तुम्हारा, और रात में भी उसको वही दिखता। ऐसे ही ये जो धुनी लगा हुआ है, इस धुनी को मात्र सदा काल वाला एक शुद्ध परम आत्मा परम ज्योति ही ख्याल में आती है और कुछ भी नहीं। कब तक, जब तक उसकी अनुभूति प्रतीति न हो जाए, जब तक वो टारगेट, जैसे वो दवाई बन नहीं जा, वैक्सीन बन नहीं जा, ये वो काम हो नहीं जा संशोधन, तब तक मतलब ये भी ये बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। और घर में जब इसको ये पता चल जाता है, उसको पता चलता है इसका काम शांति से मुनि बन के और ये कर जाएगा, शांति से और एकांत में चला जाता है, साथ में कुछ भी साधन नहीं लेते, ये बिना साधन वाला, 2 साधन भी 3 साधन में मजबूरी के, 4 ही साधन है उसके पास। शरीर तो अभी छूट नहीं सकता है, पीछे कमंडलु यथायोग्य सूची और जो भी ये साधन है दया का और शास्त्र जो ज्ञान, 4 साधन के ऊपर वो कुछ भी नहीं लेते, इसका काम हो जाए, इसके पास कला आ गई, इसे पता चल गया काम अंदर से होगा। अब ये तो मजबूरी में थोड़े टाइम तक रखूंगा, वो भी वृद्धि प्रकट हो गई तो इसकी भी जरूरत ही नहीं। काम एकांत में होगा, काम स्व से ही होगा, काम उपादान से ही होगा, निमित्त कुछ भी नहीं। आज सुबह ऐसी चिंतन करते करते एक विषय बिंदु अच्छा है, आप लोगों से शेयर करता हूँ, अपने टॉपिक रिलेटेड ही अच्छे समझना। हमने दुनिया को 2 भागों में विभाजित किया था, भेद ज्ञान, आत्मानुभूति लक्षण वाला भेद ज्ञान हमने पढ़ा था 300वीं गाथा की जैसे आचार्य की टीका। तो उसमें 2 भेद है, एक तरफ आत्मा और एक तरफ समस्त पर। या भी यही कह रहे, एक शुद्ध सदा शुद्ध चैतन्य में एक परम ज्योति और दूसरी तरफ कह रहे बाकी सर्वभाव पर द्रव्य। 2 में विभाजित किया, हम समझने के लिए इसको 4 में विभाजित करते। एक सदा एक शुद्ध चैतन्य में परम ज्योति जो अनंत गुणों का समूह है और वही उत्पन्न होने वाली राग द्वेष की पर्याय, ये दोनों एक ही द्रव्य में। ये द्रव्य कर्म है, ये भाव कर्म है। अभी विकारी अवस्था की अपेक्षा से चर्चा कर रहे हैं। ये कारण परमात्मा है, दृष्टि का द्रव्य है, ये समग्र प्रमाण है, प्रमाण का द्रव्य है, ये दृष्टि का द्रव्य है और इनका क्षेत्र एक है। भाव अलग है, काल अलग कह सकते हैं, इसका अनादि अनंत है, इसका साधी साध। और ये जो है ये द्रव्य कर्म और ये नौ कर्म मतलब समस्त पर द्रव्य, जितने भी चेतन अचेतन जो कुछ हो गया, अपना शरीर भी इसी में डाल देते, यह आश्रित द्रव्य। अभी देखो हमें अपने जैन धर्म की महिमा इसलिए आनी चाहिए, ये जो कारण परमात्मा है और ये जो द्रव्य कर्म है, इसकी चर्चा 363 मत वाले को पता ही नहीं। आप देख लेना, अच्छे से देख लेना, कितने भी बौद्ध मत निकालो, चारवाक मत, मतलब जो भी कोई और मत होंगे सब मत ढूंढ लो। जैसे टोडर मंजी साहब का 5वां अधिकार पढ़े तो भी ख्याल में आ जाए। इनको कर्म व्यवस्था ही पता नहीं और इनको अनंत गुणों का समूह रूप द्रव्य ही पता है। कोई कहेगा साहब अद्वैत वाले तो इसी को मानते हैं, उनकी संकल्पना बराबर नहीं, प्रॉपर वस्तु जैसी वैसी बता नहीं रहे और एकांत कर रहे, मात्र इसी को मान रहे और पूरे विश्व में एक ही वस्तु को मान रहे, ब्रह्म ही। अपना ऐसा है, प्रत्येक वस्तु की स्वतंत्रता और प्रत्येक वस्तु का ध्रुव
तो ये चार विश्व में चार वस्तु में विभाजित कर दिया हमने विश्व को, इसके अलावा पांचवी वस्तु नहीं है। उसमें से दो वस्तु की विश्व को खबर ही नहीं, हो ही नहीं सकती। सर्वज्ञ के अलावा जो सूक्ष्म कार्बन वर्गना कर्म है, 8 कर्म 148 प्रकृति है, जो भी है, किसी की ताकत नहीं। मतलब हमें हमारे इस वैभव की महिमा की अपेक्षा से मैं बात कर रहा हूं, आनी चाहिए। कितना गजब वैभव है। और अनंत गुण क्या क्या हो सकते हैं, अनंत गुणों का समूह द्रव्य कैसा हो सकता है, यही दृष्टि का विषय क्यों है, अन्य क्यों नहीं। ये पूरी वहां को पूरी चर्चा जिनागम में मिलेगी, स्यादवाद वाणी में, और कहीं नहीं मिलेगी। और ये जो परद्रव्य चेतन अचेतन, जिसको यहाँ पे मित्र पुत्र कलत्र आदि जो भी कुछ नाम से कहा जाता है, धन गाड़ी बंगला आदि जो भी कुछ कहा जाता है, विमान आदि, और ये जो प्राप्त पर्याय, ये वर्तमान की राग द्वेष की पर्याय हो रही, एकत्व ममत्व की पर्याय हो रही, ये मैं धनवान, ये मैं पुरुष, ये मैं आदि आदि, ये इसी में उलझ के खत्म हो जाता। अनंती जीव इसी में खत्म हो जाता। कोई वीरले जीव, मोक्षार्थी जीव, जिसके चित्त का चरित्र उदार है, वो ये अच्छे से भेद ज्ञान करके अच्छे से समझ के इन चारों में से मेरा काम किससे होगा ये निर्णय करता है। इसमें अनंत वस्तु है, इसमें अनंत प्रकार के भाव है। भले 8 कर्म की 148 प्रकृति है, बट भाव अपेक्षा से, अविभाग प्रतिच्छेद अपेक्षा से ये भी अनंत है। और ये राग द्वेष के भाव भी अनंत है, भाव की अपेक्षा से अविभाग प्रतिच्छेद के भाव, ये एक ही। ये पूरा वो करता है, पूरा निर्णय करता है, पूरी चर्चा करता है, पूरा समझता है किससे काम होगा, क्या होगा, इसी से होगा क्या, इससे क्यों नहीं होगा, क्या भूल है इसमें, फिर ये मेरे से क्यों उत्पन्न हो रहे हैं, ये स्वभाव क्यों नहीं है, ये क्षणिक स्वभाव क्यों है, ये त्रिकाली स्वभाव क्यों नहीं है, ये मतलब विकारी पर्याय करना, ये त्रिकाली स्वभाव क्यों है, ये बदलता क्यों नहीं है, ऐसा वस्तु स्वरूप क्यों है, इससे मेरा काम कैसे हो सकता है, इसके लक्ष्य कैसे करना, यहां से लक्ष्य कैसे हटाना, इनकी निरर्थकता कैसे समझनी, इनका लक्ष्य करता हूं तो मुझे आश्रम कैसे होते हैं, ये समझता जाता साइंस। घाती कर्म ज्ञान में झलकते, ज्ञान की पर्याय में उसका स्वाद आता है और उसको एकत्व रूप से वो सेवन कर लेता है, ममत्व रूप से सेवन करता, बस इतनी भूल। अघाती कर्म के उदय के निमित्त से निमित्त नैमित्तिक संबंध इन दोनों में, अघाती कर्म का और बाहर के 9 कर्म का, चेतन अचेतन वस्तुओं का मिलना न मिलना आदि आदि, और घाती कर्म का उदय का और जीव के विकार का, विभाव का, निमित्त नैमित्तिक संबंध। ज्ञानावरण का उदय वहां जानने में नहीं आ रहा है, ज्ञानावरण का क्षयक्षम वहां जानने में आ रहा है, दर्शनावरण का ऐसी अंतराय कर्म का उदय वहां वो कर नहीं पा रहा है, दान व्रत दान लाभ भोग आदि, और मोहनीय का उदय वहां उस अनुसार, दर्शन मोह का उदय वहां मिथ्यात्व का भाव कर ले। ये बता ही नहीं रहे वो, ना लौकिक पढ़ाई में है ना 363 मत में। और ये निमित्त नैमित्तिक संबंध समझना, ये त्रिकाली उपादान और क्षणिक उपादान का संबंध समझना, सुखी होने का, ये समझे बिना एक भी जीव सुखी नहीं हो। इसलिए 6 खंड का चक्रवर्ती भी अगर ये अच्छे से नहीं समझता है तो दुखी होके साथ में नरक चला गया। 9 ग्रह का वो देव भी इतना सुख होते हुए भी मिथ्यात्व में रहते, और ये शेर जैसा चैतन्य आत्मा भले उसे समझता नहीं ये 4 है क्या, 3 है क्या, 2 है क्या, इसको 9 कर्म कहते, कुछ भी नहीं समझ रहा है, बस वो यहाँ पे अहम कर लेता है, यहाँ पे एकत्व कर लेता है, काम हो जाए। सरल काम है धर्म, बहुत सरल, बहुत महिमा आती है इसे धर्म।
कठिन कुछ भी नहीं, बस पर्याय को तैयार करना है। तैयार करना मतलब वो बेचारी पर्याय को तैयार करे तब तक तो दूसरी पर्याय आ जाती है। उसको दूल्हे की तरह घोड़े पे बैठाना है, भैया अभी तो सही रास्ते पे चल, सही वधु को वरमाला पहना, गड़बड़ मत कर। और इसी को उपयोग को मर्यादा में लाने को कह रहे हैं। उपयोग को मर्यादा में क्यों लाना? क्योंकि ये दो के पास जाता है तो व्यग्रता आती, ये एक के पास जाता है तो। और ये सब आदिनाथ भगवान, ये वस्तु स्वरूप भरत आदि सब जानते थे, और इसीलिए अपनी परिणति में बार बार ये भावना चलती रहती थी कि कब मैं मुनिपन अंगीकार करूं, कब लक्ष्य करूं, कब शपथ श्रेणी चढ़ूं, कब ये करूं। पर जब तक यथायोग्य अवसर आता नहीं है तब तक शांति से 83 लाख पूर्व तक बैठे तो बैठे, कोई फर्क नहीं पड़ता, शांति से बैठे। तमाशगीर की अपेक्षा से ये सब जानने में आ रहा है, जान ले रहे हैं, पर इसी एक को अपना जान रहे उस 83 लाख पूर्व घर की अवस्था, ग्रस्त अवस्था में भी, क्योंकि उनके पास ये कला प्रकट हो गई। और अभी कोई क्रमबद्ध को बदलने की आवश्यकता उनको नहीं लग रही, क्योंकि सम्यक ज्ञान है। मिथ्या दृष्टि को क्रमबद्ध का नाम निकालने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसे पता ही नहीं क्रमबद्ध क्या होगा। सम्यक दृष्टि को है, क्योंकि वो जानता है, इसलिए सहज है। इसलिए जिस भूमिका में जैसे परिणति हो रही उसका वो ज्ञाता दृष्टा होते हुए भावना, चित्त का चरित्र निरंतर उधर ढल रहा, निरंतर अंदर में ये भावना बनी रही चारित्र की भी, कि कब मुनिपना करूं, कब शपथ श्रेणी चढ़ूं, मुनि बन गए। बट ये होते हुए भी सहजता है, जैसा जैसा हो रहा है उसका तमाशगीर होता जा। निश्चयवासी क्या करता है? जैनी होके भी मात्र इसको मानता है, इसका भी स्वरूप बराबर से समझता नहीं है, इन तीनों को उड़ाई देता है। वर्तमान की अपनी पर्याय विकारी, निमित्त रूप में उदय वाले भाव समझता है। व्यवहारवासी क्या करता है? इसके ऊपर लक्ष्य ही नहीं देता है, मात्र पर्याय में जो उसके भाव हो रहे हैं और बाहर में जो शरीर की क्रिया हो रही है वो उसी में वो सुलझ गया, वो मोक्ष हो जाएगा उससे। दोनों एकांती। और उभयवासी व्यवहार में ये करो, पानी भी छानते रहो और उससे भी मोक्ष हो जाएगा, और त्रिकाली से भी, बट तू इसका भी स्वरूप बराबर से समझते नहीं, इसका भी नहीं समझ। और जो प्रमाण को बराबर समझता है, निमित्त को बराबर समझता है, अंतरंग निमित्त, बहिरंग निमित्त, क्षणिक उपादान और त्रिकाली उपादान, प्रमाण बराबर से समझा, और फिर इसको गौण करना, इसको ऊर्ध्व करना, ये समझ जाएगा, काम हो जाएगा। मोक्ष यही प्रकट करना है पर्याय। यहां तो मोक्ष अवस्था ही चल रही, यहां बंद अवस्था है ही नहीं, अभी वर्तमान में सदा शुद्ध ही। बंद मतलब अशुद्धता, अशुद्धता है ही नहीं। इनके मोक्ष का मुझे कोई लेना देना नहीं, वो उनका जाने। ये भले पुद्गल रहो या दूसरे चेतन रहो, उनका जाने। राग उत्पन्न हुआ तो चर्चा कर लेंगे, बात अलग है, नहीं हुआ तो शांति से बैठे, वो उनके उनके करेंगे। तो यहां हमने क्या घटित किया? ये अंतरंग निमित्त कारण ये नियामक होता है, ये नियामक है द्रव्य कर्म। और इसका नॉलेज 363 मत में नहीं, ये कारण परमात्मा त्रिकाली उपादान है, इसके बिना एक भी जीव मोक्ष गया नहीं। ये दोनों महत्वपूर्ण चीजें नहीं 363 मत में और जैन मत में, हमें खुश होना चाहिए। और जैनियों में जो अनेक अनेक मतांतर बने, इन्होंने भी इसको मिस कर दिया ना। श्वेतांबर मत में त्रिकाली उपादान की बात है, कर्म की है थोड़ी बहुत, बट वो प्रॉपर नहीं। उनको भी गोमटसार कर्मकांड आदि रेफर करना पड़ता है, उनके पास वो माल ही नहीं। और हमें अपनी संपत्ति का, अपने वैभव का महिमा आनी चाहिए कि देखो हमारे कैसी संपत्ति, और उस संपत्ति को सेवन करने का भाव आना चाहिए। प्रकरण कहां से चल रहा है? सेवन किसको कर रहे हैं? इस सिद्धांत को। ये सब पूरे जिनागम का निचोड़ क्या है? ये सिद्धांत
तो सेवन करना चाहिए, इसको पीना चाहिए। अभी इसको कैसे पिएंगे, आज के लिए होमवर्क। इस सिद्धांत को सेवन करना मतलब कैसा, मुंह से करना, कान से करना, आंखों से करना, करेंगे कैसे सेवन? तो कहते हैं ज्ञान भाव से इसका सेवन करना पड़े, ध्यान में इसको पकड़ना पड़े, और वही कर सकता। अपने प्रकरण पे आते हैं 547 नंबर पेज। देखो हमने किस किस को कहाँ कहाँ फोकस किया। देखो 4-5 लाइन में कितने भाव भरे, मतलब कल्पना नहीं कर सकते। बस हमें खोलते आना चाहिए, हमने प्रयास करना चाहिए। जिनके चित्त का चरित्र, हमने चित्त के चरित्र के ऊपर बात की। एक गुण का दूसरे गुण में छटा दिखती है, तो चरित्र, ज्ञान का चरित्र एक। दूसरा उदात्त, रावण को भी याद किया हमने, ब्रह्मदत्त को भी याद किया, रिक्शा वाले को भी याद किया। उदात्त कितना, पर संपत्ति के बारे में हमें कुछ। अब ये स्वयं ने भ्रम से पर वस्तु को अपना अनुदार होके जाना है, माना है। अब स्वयं में उदात्त होके पर है, तो पर जाने। पुद्गल का है तो पुद्गल का जानेगा, रसगंध वर्ण वाला है तो रसगंध वर्ण वाला जानेगा। और स्व तो ये कह रहे पूरे 3 लोक में एक ही वस्तु। पर्याय को स्व कहते ही नहीं, स्व पर्याय को भी स्व नहीं कहते, निर्मल पर्याय भी स्व नहीं। भले यहां पे हाँ कह रहे, बट कहीं पे प्रकरण में बोलेंगे नहीं। क्यों? उसका लक्ष्य नहीं कर सकते। लक्ष्य स्थायी वस्तु का कर सकते, परमानेंट वस्तु का लक्ष्य नहीं कर सकते। तो उदात्तता, उदार, उच्च, उज्ज्वल है, ऐसे मोक्षार्थी इस सिद्धांत का सेवन करे तो मोक्षार्थी के दोनों अर्थ ले सकते हैं। जिसने अतीन्द्रिय सुख का वेदन किया वो भी ले सकते हैं, वो निरंतर और आगे करते रहे, नीचे गिरे नहीं। और जिसने नहीं किया है बट जिसके करने के भाव है, वो भी इसी सिद्धांत का सेवन करे। और सिद्धांत मतलब नियम, प्रिंसिपल, फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है? तो अभी पढ़ते हैं। उसका सेवन करे, पान करे, ग्रहण करे। सामान्य बहुत बुरा लगता है किसी किसी को गर्मी महसूस, मतलब पहले तो 15-20 साल पहले ज्ञान नहीं था तो हम भी पीते थे। फ्रिज में से ठंडा ठंडा पानी का सेवन करने का भाव आया, गर्मी बहुत है, अभी तो ठंड के दिन है और एसी बॉटल, सब उस चिल्ड पानी चाहिए। चिल्ड वाले बहुत होते हैं, वो आरोग्य के लिए भी अनिष्टकारक है, क्योंकि टेम्परेचर उसका एकदम डिस्टर्ब वाला है। पीते वक्त तो ठीक लगता है बट आरोग्य के लिए भी घातक है, इसलिए अनिष्टकारक में आएगा। और प्लस अभक्ष भी, क्योंकि वो भले उबला हुआ पानी फ्रिज में रखा है तो भी वो अभक्ष हो गया, क्योंकि वहां पे वो सब गर्मी आदि का टेम्परेचर पूरा चेंज हो गया, तो वो सब सेवन करने योग्य नहीं। तो सेवन करने योग्य क्या है? ये सिद्धांत प्रकरण वहां से ऐसी याद आया मुझे। तो सेवन क्या करना? अन्याय नीति अभक्ष तो सेवन करना ही नहीं। न्याय नीति भक्ष्य तो चरणानियों की अपेक्षा से जो सेवन करना है वो करना भूमिका अनुसार, बट यह सिद्धांत का सेवन करना, क्योंकि यह अध्यात्म का सेवन कराया जा रहा है, आत्मा की अधिकता है। तो यह ये कह रहे इस सिद्धांत का सेवन करे कि मैं तो सदा शुद्ध चैतन्यमय परम ज्योति ही हूं। सदा की बात मतलब अभी वर्तमान में इस सप्त धातु वाले शरीर में जो एक चैतन्यमय ज्योति, परम ज्योति विराजमान है, वो अभी वर्तमान में शुद्ध ही है, ये नक्की करो। अभी होने दो, थोड़े राग द्वेष होने दो, चलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने काल किया, अनंत काल तक हमने किया है, थोड़ा होने दो। बस साथ में ज्ञान को उसको जानने दो और साथ में ये धारा बहने दो। यार अमृत चंद्र आचार्य देव 145वें कलश में कह रहे हैं मैं तो सदा शुद्ध चैतन्य में एक परम ज्योति हूं, और मैं क्या काम कर रहा हूं? मैं कहाँ उलझाऊं? मैं तेरी मेरी, उसने मुझे पूछा, उसने मुझे पूछा नहीं, उसने मुझे फोन नहीं किया, उसने मेरे से बात नहीं की, मेरे लिए उसने अच्छा वस्तु नहीं लाई, उसके लिए अच्छी लाई, ये किया वो किया, कहाँ उलझ गए?
मेरे पास कम पैसे, मेरे पास ज़्यादा पैसे, मेरे पास गाड़ी नहीं है, गाड़ी तो 800 ही है, मर्सिडीज नहीं है, उसके पास तो है, मेरे पास छोटा घर है, मेरा घर का रिनोवेशन नहीं हुआ है, मेरा बहुत रिनोवेशन करना कि नहीं करना इसकी चर्चा नहीं चल रही है। ये चर्चा चल रही है कि वो ज्ञान कहता है तू तो ये वस्तु है, तू कहाँ उलझ गया, कहाँ अपने उपयोग को कहाँ उलझा दिया तूने। जैसे मैंने कल परसों उदाहरण दिया था ना, किसी के पास 300 जोड़ी है, किसी के पास 3 जोड़ी कपड़े हैं, दोनों उलझे हुए। ऐसी कोई अभक्ष भोजन कर रहा है वो भी उलझा हुआ है, कोई भक्ष्य भोजन में वो भी उलझा हुआ है। ये कह रहे हैं इसके अलावा तो कुछ भी मान मत, भोजन करने को तो भक्ष्य ही भोजन कर, काम करते वक्त न्याय नीति से ही कर, पर उसका अहम मत कर। अहम करना है तो एकमात्र शुद्ध चैतन्य में ही जॉब कर, बस इतनी बात कर। और किसी में भी तो अहम स्थापित करेगा तो तेरी विकेट डाउन हो जाएगी, आउट हो जाएगी, तो बोल्ड हो जाएगा। और कहीं भी करने योग्य नहीं, स्वरूप ही ऐसे करेंगे तो हम तीव्र कषाय के त्याग का ही भाव, मंद कषाय में भी मजबूरी में रहेंगे, अपराध बुद्धि से रहेंगे, और भावनिक कषाय होने का होगा, कषाय से रहित होने का होगा, उसी का हो चलता वही रहे धुन। कितनी चीजें, 3 ही चीजें, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, फिर उसके भेद प्रभेद में मत जाओ। अभी इतना तो समझ लो, पहले वो समझना जरूरी, तीव्र कषाय किसे कहते हैं, मंद कषाय किसे कहते हैं, और निक कषाय भाव किसे कहते हैं। टोडरमल साहब का वर्ड निक कषाय, निक केवल यहाँ एक एक शब्द उनके लॉन्चिंग ही लॉन्चिंग। तो वर्तमान में ये चलता रहेगा और साथ में ये सजग होकर ज्ञान कहेगा, ज्ञान जनाएगा। जैसे जैसे ये काम चलता जाएगा, 185वां क्लच कहता है तू तो शुद्ध है, और तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है। ये स्वयं को स्वयं टोक लगा रहा है, और ये टोक अच्छी है, इसे खराब मत समझना साहब, इससे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाएगा, मानसिक रुग्ण बन जाओगा, मेंटल हो जाएगा। अरे नहीं भैया, तेरा मेंटल बना दूर हो जाएगा। क्यों? शुद्ध चैतन्य छोड़ के बाकी सब मानना मेंटल बना है। क्यों? मिथ्यात्व है ना, स्वभाव से वस्तु इतनी, और ये मानता कुछ अलग है। और सदा कह रहे, और वो कह रहे एक मतलब उतना ही भी लगा रहे। आप अगर अच्छे से पढ़ो, देखो मैं मतलब स्वयं की बात कर रहे, अमृतचंद्र की नहीं, जो पढ़ेगा वो मैं उसकी बात करें, सदा हमेशा की बात करें, त्रिकाली बात करें, शुद्ध की बात करें, अशुद्धता की बात कर नहीं रहे। चैतन्यमय एक मतलब, और इससे अलग कुछ भी नहीं, और उससे भी संतुष्ट नहीं हुआ, परम ज्योति ही भी लगा दिया। और क्या करना चाहिए उन्होंने, इसके अलावा और क्या करना चाहिए मुझे बोले, इतना सब काम तो कर ही दिया। अब ये रहेगा, वो गृहस्थ कैसे करे। अभी ये निरंतर शांतिनाथ, कुंतनाथ, भरत आदि का निरंतर चलता है। अब लो आप भरत को लो, भरत को याद करते तो भरत को ऐसे। अब हमारा कितना चलता है बाहर, उनका 24 घंटे 365 दिन साधी अनंत काल का शाही सम्यक दर्शन था। उनका ज्ञान मिथ्या कभी हुआ ही नहीं, सम्यक शाही सम्यक दर्शन होने के बाद हुआ। एक समय के लिए भी नहीं, रात को सोते वक्त भी कभी एक समय के लिए उनको ऐसा नहीं भाव आया मैं 6 कण का चक्रवर्ती हूं। उनको रात्रि के निद्रा में भी अगर केवली जान रहे कि निद्रा में भी, निद्रा में ज्ञान काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, श्रद्धा काम कर रही है कि नहीं कर रही, चारित्र काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व सब काम कर रहे हैं नींद में भी। तो उसको केवली ने जाना कि ये सही सम्यक दृष्टि का एक समय के लिए भी ऐसा भाव नहीं है कि मैं 6 कण का चक्रवर्ती हूं, और एक समय भी श्रद्धा ज्ञान का ये भाव नहीं हुआ
मतलब यही भाव रहा, ये एक मतलब हमेशा के लिए, जब से चैत्य समय दर्शन, कि मैं शुद्ध चैतन्यमय एकमात्र परम ज्योति ही हूँ। बोले ऐसा भान हमें कितनी बार होता है। घबराना नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं हो रहा तो एक्सेप्ट करो, और कैसे होगा उसका प्रयास करो, क्योंकि सॉल्यूशन इतना सा, सॉल्यूशन ज्यादा और कुछ नहीं। और ये वाला भाव अगर अंतर्मुहूर्त के लिए भी आ जाए पंचलब्धि पूर्वक, और सर्टिफिकेशन चाहिए केवली की, तो केवली या है नहीं, बट जरूरत नहीं, अपने लिए स्वयं का भी अंदर में हो गया तो भी काम हो गया, तो मनुष्य वो सार्थक, सार्थक हो गया, मनुष्य काम हो गया उसका। अब वो थोड़ी काल का है, अभी वो जैसे लड़की का माना ही जाता है ऐसी सामान्य, अभी तक तो चल रही है, आगे क्या होगा पता नहीं, भारतीय संस्कृति की, कि लड़की अभी ब्याहने योग्य हो गई है, एंगेजमेंट हो गई है, बस 6 महीने के बाद शादी की डेट है, 6 महीने बाद ससुराल जाने वाली, तो वो 6 महीने यहाँ पे रह रही है, बट उसे माना जाता है कि ऊपर की। ऐसे ही ये अभी अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक यहाँ रहेगा संसार अवस्था में, मैक्सिमम कह रहा हूं, और तो हो सकता है तुरंत भी हो जाए, मतलब उसी भाव में हो जाए, बट वो हो गया मोक्ष मार्ग, मतलब वो अभी काउंट में से निकल गए। ठीक है, 608 जब 6 महीने में 8 समय में लगेगा तब लगा देंगे उसको, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपना भ्रम कैसे दूर करेंगे, हमें क्या फायदा लेना है इस कलश से, हम तो बनिया आदमी, बनिया ही होना चाहिए। साहब हमने पौन घंटा डाल दिया है प्रवचन सुनने में, तुम्हारी आके बातें सुन रहे हैं हम, वही की वही तुम गुटाई करे जा रहे हो, हम क्या करें। तो अभी प्रैक्टिकल व्यापार करते हुए 24 घंटे में 10 बार भी याद आ गया मैं शुद्ध हूं, मैं क्या कर रहा हूं, काम हो रहा है समझ लेना, और ये निरंतर बढ़ाते रहना। और ऐसा कब तक करते रहना, 24 घंटे 365 दिन यही भाव चलता रहे, यही है धुन, और कुछ भी नहीं। इतना सा बात। अब किसे लगता होगा साहब ये करने के चक्कर में हमारे 5 इंद्रिय के विषय चले जाएंगे, कुछ जाएगा, उसकी निरर्थकता ख्याल में आएगी, पता चलेगा ये क्या अनादि निधन वस्तु कैसी, ये शुद्ध चैतन्य कैसा, और ये फालतूगिरी के वो गार्डन में जाके बैठा है और देख रहा है गार्डन से मुझे सुख मिलता है, वो कुछ फिल्म देख के सुख मिलता है, कुछ पनीर की सब्जी खा के, अबक से सब्जी खा के, दूध मिली और उसमें और ये मिला उसको खा के सुख, कैसा मूर्ख है। खाना कि नहीं खाना ये चर्चा ही नहीं चल रही, अभी जो करना है वो करो भैया। मैं कह रहा हूं उसको साथ में ये भाव आता, फिर छूटने में कितना समय लगेगा, भ्रमी दूर हो गया तो कितना समय लगेगा। उसने उसमें सुख की कल्पना की, वो भेड़चाल चल रहा है, वहां लाखों करोड़ों वो ऐसे डूब रहे हैं, उनको ज्ञान नहीं, उनके पास ये एक शुद्ध चैतन्य में की बात नहीं है, उनके पास इस कर्म की बात नहीं है, वो मूड है, हम अलग है। भले हम इसी दुनिया के हैं, बट मुमुक्षु अलग है, मोक्षार्थी अलग है, और गैर मुमुक्षु अलग है। ये आपको करना ही पड़ेगा निर्णय। आप भेड़ चाल वाले नहीं है, आप समझना है, आप मतलब मैं भी सभी हम। वो तो बाकी के 700 करोड़ में से 699 करोड़ भेड़ चाल ही चल रहे, 1-8 करोड़ भी ज्यादा कह दिया मैंने, बट कह दिया कर्म। कोई कहता 800 करोड़ हो गई, जितनी हुई होगी उतनी हुई होगी आबादी। तो ये कह रहे हैं मैं तो सदा शुद्ध चैतन्य में एक परम ज्योति हूं, और जो ये भिन्न लक्षण वाले विविध प्रकार के भाव प्रकट होते हुए मैं नहीं हूं। ये कहां प्रकट हो रहे हैं, ज्ञान की पर्याय में, जानने में आ रहे हैं, वैसा आकार प्रकट हो रहा है। द्रव्य कर्म के राग द्वेष वाला दर्शन मोहनीय का द्रव्य कर्म उदय में है, और उसका जो
रस है, उसका जो भाव है वो ज्ञान में प्रकट हो रहा है, जानने में आ रहा है, और भेद ज्ञान नहीं होने की वजह से ये भी लपक जाता है। बस इतनी बात हो रही। गौमटसार कर्मकांड 6वीं गाथा देख लेना, ये होता कैसे। और ऐसे वो जो भाव है, विविध प्रकार के भाव, ये जीव में होने वाले ये विविध प्रकार के भाव है। मैं नहीं हूं क्योंकि वे सर्व ही मेरे लिए पड़ रहे। मतलब आम के रस का मीठापन जो ज्ञान में प्रकट हुआ है वो भी मैं नहीं हूं, और आम के रस के मीठेपन को जानने के साथ में जो उसके प्रति का राग प्रकट हुआ है वो भी मैं नहीं। ये वो कहना चाह रहे सभी भाव, ज्ञान भाव को छोड़ के, शुद्ध भाव को छोड़ के, चिन्मात्र भाव को छोड़ के, जानने देखने वाले भाव को छोड़ के बाकी कोई भी भाव मैं नहीं हूं। ऐसी सुंदर चर्चा है। एक हाथ कोई छोटा सा बिंदु या छूट गया है, उतनी चर्चा करके अपराधी और निरपराधी क्या है उसकी चर्चा आगे की कल सुनते हैं।